कुछ दिन पहले कुछ आंकड़े हम लोगों के सामने आए। पीएलएफएस द्वारा पूरे भारतवर्ष में एक सर्वे कराया गया। उस सर्वे के अनुसार जुलाई 2022 से लेकर जून 2023 तक जो बेरोजगारी की जो दर है वो भारतवर्ष में सबसे कम रही, वो मात्र 3.2% रही। विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अलग अलग सर्वेज और अलग अलग रिपोर्टें आई। हाल ही में आईएमएफ द्वारा एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने जो विकास दर है पूरे विश्व में वो भारत की सबसे ज्यादा बताई, और उन्होंने अनुमान लगाया कि इस वित्तीय वर्ष में जो भारत की विकास दर है वो 6.3% रहेगी, और वैसे ही अगले वित्तीय वर्ष में भी 6.3 के लगभग का अनुमान आईएमएफ ने भारत के लिए लगाया। एक साफ तौर पर दिखाता है कि जो मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं वो अब उसका जो है परिणाम आने लग गया है। और उसके विपरीत हमारे प्रदेश हिमाचल प्रदेश में एक अलग ही आंकड़ा हम लोगों के सामने आया। जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसको हम शहरी बेरोजगारी बोलते हैं, वो भारतवर्ष में सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में रही, और वो 14% के करीब करीब रही अप्रैल 2023 से लेकर जून 2023 तक। और जो भारत की औसत अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट थी वो मात्र 6.6%। मैं याद कराना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की सरकार को, और खास तौर पे श्रीमती प्रियंका गांधी जी को। उन्होंने कहा था कि वो अगले 5 साल में जैसी वो सत्ता में आएंगी वो 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार हिमाचल प्रदेश में देगी। और सोलन में उन्होंने कहा था कि पहली ही कैबिनेट की बैठक में वो 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार हिमाचल प्रदेश में देंगे। परंतु मैं यहां से प्रियंका गांधी जी को याद करवा दूं, नौकरी तो दूर की बात, जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज हिमाचल प्रदेश में लगे थे उनको भी निकालने का काम आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में करके गई। उसी के साथ साथ जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिए थे, परीक्षाएं दिए थे, उसके रिजल्ट और परिणाम भी आपकी सरकार आज तक नहीं निकाल पाई। एक तरफ मोदी सरकार है जिन्होंने बेरोजगारी पर कड़ा प्रहार किया, और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार है जिन्होंने बेरोजगारी को बढ़ाया। ये साफ हो चुका है, कांग्रेस पार्टी झूठ बोलकर उन्होंने सत्ता को काबिज किया, और उन्होंने बहुत बड़ा छल हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ किया। कुछ दिन पहले कुछ आंकड़े हम लोगों के सामने आए। पीएलएफएस द्वारा पूरे भारतवर्ष में एक सर्वे कराया गया। उस सर्वे के अनुसार जुलाई 2022 से लेकर जून 2023 तक जो बेरोजगारी की जो दर है वो भारतवर्ष में सबसे कम रही, वो मात्र 3.2% रही। विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अलग अलग सर्वेज और अलग अलग रिपोर्टें आई। हाल ही में आईएमएफ द्वारा एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने जो विकास दर है पूरे विश्व में वो भारत की सबसे ज्यादा बताई, और उन्होंने अनुमान लगाया कि इस वित्तीय वर्ष में जो भारत की विकास दर है वो 6.3% रहेगी, और वैसे ही अगले वित्तीय वर्ष में भी 6.3 के लगभग का अनुमान आईएमएफ ने भारत के लिए लगाया। एक साफ तौर पर दिखाता है कि जो मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं वो अब उसका जो है परिणाम आने लग गया है। और उसके विपरीत हमारे प्रदेश हिमाचल प्रदेश में एक अलग ही आंकड़ा हम लोगों के सामने आया। जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसको हम शहरी बेरोजगारी बोलते हैं, वो भारतवर्ष में सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में रही, और वो 14% के करीब करीब रही अप्रैल 2023 से लेकर जून 2023 तक। और जो भारत की औसत अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट थी वो मात्र 6.6%। मैं याद कराना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की सरकार को, और खास तौर पे श्रीमती प्रियंका गांधी जी को। उन्होंने कहा था कि वो अगले 5 साल में जैसी वो सत्ता में आएंगी वो 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार हिमाचल प्रदेश में देगी। और सोलन में उन्होंने कहा था कि पहली ही कैबिनेट की बैठक में वो 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार हिमाचल प्रदेश में देंगे। परंतु मैं यहां से प्रियंका गांधी जी को याद करवा दूं, नौकरी तो दूर की बात, जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज हिमाचल प्रदेश में लगे थे उनको भी निकालने का काम आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में करके गई। उसी के साथ साथ जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिए थे, परीक्षाएं दिए थे, उसके रिजल्ट और परिणाम भी आपकी सरकार आज तक नहीं निकाल पाई। एक तरफ मोदी सरकार है जिन्होंने बेरोजगारी पर कड़ा प्रहार किया, और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार है जिन्होंने बेरोजगारी को बढ़ाया। ये साफ हो चुका है, कांग्रेस पार्टी झूठ बोलकर
उन्होंने सत्ता को काबिज किया और उन्होंने बहुत बड़ा छल हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ किया।